मथुरा की खुशबू, गोकुल का रंग, वृंदावन की सुगंध, बरसाने का प्यार। मुबारक हो आप सबको होली का त्योहार। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल स्वामी जयपुर राजस्थान से। और जैसा कि होली का त्योहार आ रहा है तो आप सबको सपरिवार हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि रंगों के इस त्योहार पर भगवान आपके जीवन में और सभी रंग भरे, जिनसे आपकी सारी खुशियां और सारे सुख आपको प्राप्त हो और आप सबका जीवन सुखद और खुशहाल हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको होली मनाने के पीछे क्या मान्यता है ये तो बताऊंगा ही, साथ ही हम इस त्योहार का जो हर्षोल्लास से मनाने का तरीका है उसको बरकरार रखते हुए और इसकी खुशियां जो कायम रखते हुए हम इस त्योहार को कैसे मना सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो कृपया बने रहिए अंत तक। और ऐसी उपयोगी जानकारी पाने के लिए कृपया आपके अपने YouTube चैनल बीएल स्वामी नवोदय को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो दोस्तों, होली मनाने के पीछे जो मान्यता है वो ये है कि पुराने समय में हिरण्यकश्यप नामक एक असुर प्रकृति का राजा था। असुर प्रकृति इसलिए कि वो एक अत्याचारी राजा था और अपनी जनता पे बहुत सारे अत्याचार करता रहता था, उनका शोषण करता था। और धीरे धीरे वो इतना घमंडी हो गया कि वो अपने आप को ही ईश्वर मानने लग गया था, यानी भगवान मानने लग गया था। और जनता जो कि भगवान की पूजा करती थी, यानी सुबह शाम जो भी प्रार्थना वगैरह ईश्वर की करते थे, तो उनको ये बोलने लगा कि ईश्वर कोई और नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ, आप मेरी पूजा करें और भगवान की पूजा बिल्कुल नहीं करें। इस प्रकार से जनता को परेशान करते हुए और भगवान के विरुद्ध भी उसने ऐसे कार्यक्रम शुरू कर दिए थे जिनसे वो उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे। तो कहते हैं ना कि कोई भी चीज की अति होती है तो उसका नाश तो होना निश्चित होता ही है। तो उसका जो पुत्र हुआ भक्त प्रहलाद, प्रहलाद है वो भी भगवान का भक्त था और वो भगवान की भक्ति करता था। और हिरण्यकश्यप को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो चाहता था कि ये मेरी पूजा करे, मेरा पुत्र होके और ये भगवान की पूजा कर रहा है। तो उसको बड़ा गुस्सा आता था और उसको अपने रास्ते से हटाने के वो प्रयत्न करने लगा। लेकिन ईश्वर भगवान का भक्त था तो उसको इतनी बुद्धि और शक्तियां प्राप्त हो गई कि हिरण्यकश्यप जो भी चाल चलता उसमें वो हिरण्यकश्यप यानी वो हिरण्यकश्यप खुद हार जाता था और प्रहलाद बच जाता था। यानी कि उसने धीरे धीरे प्रहलाद को हटाने के लिए उसका वध करने के भी तरीके निकालने शुरू कर दिए, लेकिन हिरण्यकश्यप हर बार नाकाम होता था। तो ऐसे चलते चलते हिरण्यकश्यप की जो बहन होती है होलिका, होलिका को एक वरदान होता है कि वो आग में नहीं जलेगी। लेकिन साथ में ये भी होता है कि यदि आग में वो बैठती है और उस समय यदि किसी पुरुष के संपर्क में आ जाती है तो उसका जो वरदान है आग में नहीं जलने का, वो वरदान काम नहीं करेगा और वो जल जाएगी। तो हिरण्यकश्यप को नाकाम होते देख होलिका के मन में आया कि मैं तो आग से जलती नहीं हूं, क्यों नहीं मैं प्रहलाद को लेके आग में बैठ जाती हूँ और प्रहलाद तो जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। हालांकि उस समय वो ये भूल जाती है कि उसको ये भी वरदान दिया हुआ है कि यदि आग के समय या आग के संपर्क में आते समय यदि वो किसी पुरुष के संपर्क में आ जाती है तो वो वरदान काम नहीं करेगा। तो वह अपनी जो ये सावधानी है वो भूल कर और अपने मायके आती है और अपने भाई हिरण्यकश्यप को बोलती है कि भैया आप प्रहलाद को मुझे गोद में दो और आग लगाने की व्यवस्था करो, क्योंकि मुझे तो वरदान है मैं आग से जलूंगी नहीं और प्रहलाद जल जाएगा और आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। तो हिरण्यकश्यप का भी दिमाग काम नहीं करता और वो भी बोलता है ठीक है आप बहन आप जैसा बोल रही हो हम वैसा ही करते हैं। यानी कि आग की व्यवस्था करते हैं और होलिका प्रहलाद को गोद में लेके बैठती है। तो जैसे ही प्रहलाद है वो पुरुष होता है और उसके संपर्क में आते ही वो वरदान उसका काम नहीं करता और प्रहलाद तो भगवान का भक्त होता है तो वो तो बच जाता है और होलिका उसमें जल जाती है और खत्म हो जाती है। तो उसके बाद से यानी होली का यह त्योहार मनाया जाने लगा
और होली के दिन यानी इस त्योहार को होलिका दहन के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि उसी दिन जैसे होलिका का दहन हो गया था, वो आग में बैठी और प्रहलाद बच गया था, तो इस खुशी में दूसरे दिन धुलंडी मनाई जाती है। और धुलंडी मनाने के पीछे एक मान्यता ये भी है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने धूलि वंदन किया था, और उसी दिन की यादगार में लोग आपस में एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। और जो धुलंडी खेलने की जो परंपरा है वो शुरू हुई। साथ ही रंगों से जो धुलंडी खेलने की परंपरा के पीछे मान्यता यह है कि भगवान कृष्ण ने ब्रिज में पहली बार रंगों से होली खेली थी, उसके बाद में धुलंडी के दिन लोग रंगों से होली खेलने लगे। तो वैसे होली का जो त्योहार है वो बुराई पर अच्छाई की विजय का, अन्याय पर न्याय की विजय का और असत्य पर सत्य की जीत का एक प्रतीक के रूप में भी त्योहार है। साथ ही धुलंडी के दिन जो आपस में सब एक दूसरे को रंग या गुलाल लगाकर होली खेलते हैं, तो उससे एक सामुदायिक सद्भावना या सामुदायिक एकता का भी प्रतीक है। यानी कि इस दिन सब आपस में होली की शुभकामनाएं देते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो इसमें अमीर गरीब कोई नहीं होता, सब एक समान होते हैं और सब एक साथ होली खेलते हैं। तो सामाजिक सद्भावना का भी एक बहुत अच्छा प्रतीक है। तो इस प्रकार से होली का जो त्योहार है वो हर्षोल्लास से मनाया जाने का त्योहार है। लेकिन आजकल कई जगह देखते हैं कि इस दिन लोग खुशियां मनाने का जो पर्याय है वो नशे को भी साथ में सम्मिलित कर लेते हैं, यानी नशा करके होली का त्योहार मनाते हैं, या गलत तरीके से जैसे किसी पर कीचड़ उछाल कर, या कोई कई बार ऐसे रंग जो कपड़ों पे लगने के बाद या त्वचा पे लगने के बाद उतरते नहीं है, इस प्रकार रंग लगा देते हैं। या कई बार लोग गाड़ियों का जला हुआ जो ऑयल है उसको लेकर भी होली खेल लेते हैं। तो ये गलत है। हमें किसी की भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हम अपनी खुशियों के लिए किसी को दुखी न करें। तो हम अच्छे तरीके से और एक शिष्टाचार और एक सभ्य तरीके से होली का त्योहार मनाएं। इसलिए जो रंग और गुलाल जो सबके लिए उचित हो, त्वचा के लिए अच्छे हो, और जो रंग किसी भी प्रकार से दूषित नहीं हो और यानी उनसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो, ऐसे रंगों से हम होली खेलें और एक अच्छे शिष्टाचार से सभ्य तरीके से होली खेलें, ताकि सबकी खुशियां बरकरार रहें। कई बार क्या होता है कि आजकल देखते हैं कि कुछ लोग नशे में युवतियों के साथ या लड़कियों के साथ छेड़छाड़ तक भी कर देते हैं होली खेलने की आड़ में। तो ये भी गलत है। हम हमेशा ये ध्यान में रखें कि हमें जब कोई नहीं देखता है तो उस समय ईश्वर जरूर देखता है। तो हम कोई भी क्रियाकलाप ऐसे नहीं करें जो मानवता के हित में नहीं हो, जो एक इंसानियत के नाते गलत हो। ऐसे कदम हम कभी नहीं उठाए। तो साथ ही एक ये भी है कि होली के त्योहार पर यानी एक दूसरे के जो खुशियों में सम्मिलित होते हैं, यानी एक दूसरे खुशियों तो देते ही हैं, साथ ही यदि कोई पुराने मतभेद हो, एक दूसरे के मन में कोई मनमुटाव हो, तो उनको भूलकर एक साथ बैठने का यानी एक साथ होली खेलने का भी एक त्योहार है, ताकि जो भी मतभेद है वो दूर हो और भेद भावना या बदले की भावना किसी के मन में हो तो उसी दिन उसको दूर कर दिया जाए। तो इस दिन को इस रूप में भी मनाया जाता है कि पुराने समय यानी कि उससे पहले किसी भी प्रकार के मतभेद पैदा हो जाते हैं तो उनको इस दिन बुलाकर एक साथ होली खेलकर और वापस हर्षोल्लास से और एक दूसरे का सहयोग करते हुए अच्छा जीवन यापन करने का संदेश मिले। धन्यवाद।
लिए धर्म निभाइयो लिए धर्म निभाइयो